वेलकम बैक नंद क्लासेस। आज का जो हमारा वीडियो है वो भारतीय मुद्रा से संबंधित है। भारतीय मुद्रा से संबंधित है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कौन से नोट पे पीछे कौन सा चित्र अंकित है या हमारा जो भारतीय रुपए का साइन है वो कब लिया गया। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथ साथ में मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो वो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह कब चुना गया। जो भारतीय मुद्रा हमारा होता है इंडिया का, उसका जो डिजाइन होता है, साइन होता है, वो कब चुना गया। आपके ऑप्शन है 2007 में, 2009 में, 2010 में या 2012 में। तो जो भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह चुना गया वो 2010 में चुना गया। भारतीय मुद्रा की जो साइन होती है, ये देखिए मैंने चित्र लिया हुआ है। अगर इसकी बात करें तो डॉक्टर उदय कुमार, एक आईआईटीएन है, डॉक्टर उदय कुमार ने 2010 में भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया, जिसे एक्सेप्ट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या आरबीआई। तो भारत में जो कागजी नोट मुद्रा है उसको जारी करने का पूर्ण अधिकार आरबीआई के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, इसके पास है। अगर आरबीआई की बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आरबीआई की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है 1 अप्रैल 1935 की होती है। अगर कौन से अधिनियम के तहत पूछा जाए तो इसका जो अधिनियम आता है वो 1934 में आता है। इसके जो गवर्नर है वर्तमान टाइम में वो शक्तिकांत दास हैं। ये आपके 25वें नंबर के गवर्नर है। अगर इससे पहले पूछा जाए कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपके मुंबई में है। अगर इससे पहले इसका हेडक्वार्टर मुंबई से पहले क्या था तो 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। अगर इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो इसका राष्ट्रीयकरण जो आपका होता है वो 1 जनवरी 1949 को होता है। इसके गवर्नर की बात की जाए तो जो पहले गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर की बात करें तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और इसके जो भारतीय गवर्नर की बात करें तो वो सीडी देशमुख थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारतीय रुपए का आईएसओ कोड क्या है। भारतीय रुपए का आईएसओ कोड क्या है। तो भारतीय रुपए का जो आईएसओ कोड है वो आईएनआर लिखा होता है, मतलब इंडियन रुपीस इसका कोड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है। आपके ऑप्शन है योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आरबीआई। तो 1 रुपए का जो नोट है वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी सारे नोट जो है वो आपके आरबीआई जारी करता है। बाकी लेकिन जो 1 रुपए का नोट है वो आपके वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपए के नोट को वित्त मंत्रालय जारी करता है और इस पर हस्ताक्षर जो होते हैं आपके वित्त सचिव का होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास होता है। भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास होता है। योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या आरबीआई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वित्त मंत्रालय। भारत में जो सिक्के जारी करता है वो आपका वित्त मंत्रालय जारी करता है। वर्तमान में हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन पूछा था, 10 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी हुई है। 10 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी हुई है। आपके ऑप्शन है लाल किला, रानी का वाव, एलोरा की गुफाएं या कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो आपके 10 रुपए के नोट के पीछे होकर छुपा हुआ है। यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगर इसकी बात करें कोणार्क का सूर्य मंदिर तो पूरी उड़ीसा में स्थित है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। इसे एक अन्य नाम से ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा था डायरेक्ट कि ब्लैक पगोड़ा टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो आपके कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा नाम से भी जाना जाता है। या मंदिर सूर्यदेव को समर्पित। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। इसका संस्थापक को पूछा जाता है तो पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 20 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर हुई है। 20 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी हुई है। आपके ऑप्शन है लाल किला, रानी का वाव, एलोरा की गुफाएं या कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं का जो है चित्र वो आपके 20 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर चिन्हित है। अगर एलोरा की गुफाएं की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। इसका निर्माण जो है वो चालुक्य राष्ट्रकूटों ने कराया था। इसमें जो आपके 34 गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं जो है वो 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 50 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर, जो 50 रुपए का आपका नए नोट है उसके पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर छपी होती है। आपके ऑप्शन है लाल किला, रानी का वाव, हम्पी के रथ या कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो
इसका जो राइट आंसर है वो है हम्पी का रथ। हम्पी का रथ जो है वो 50 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर आपके चिन्हित है। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है वो 135 मिलीमीटर होती है, उसकी चौड़ाई जो होती है वो 66 मिलीमीटर होती है। लगभग जो सारे नए नोट हैं वो लगभग 66 मिलीमीटर चौड़ा है, और जो इसकी लंबाई है वो चेंज है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है आपका हम्पी, और विजयनगर समाज की स्थापना, विजयनगर समाज की राजधानी होती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा विजयनगर समाज की स्थापना किसने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 100 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर होती है। 100 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर होती है। आपके ऑप्शन है लाल किला, रानी का वाव, हम्पी के रथ की, या कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रानी का वाव। रानी का वाव जो है वो आपके 100 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर इसकी तस्वीर चिन्हित होती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 142 मिलीमीटर होती है, उसकी चौड़ाई जो है 66 मिलीमीटर होती है। गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 2000 के नए नोट के पिछले हिस्से पर, 2000 के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर होती है। आपके ऑप्शन है लाल किला, रानी का वाव, हम्पी का रथ, या सांची का स्तूप। तो इसका जो राइट आंसर है वो सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है वो आपके 200 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर इसकी तस्वीर होती है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 146 मिलीमीटर है, और इसकी चौड़ाई है वो 66 मिलीमीटर। ये ध्यान रखिएगा। या जो है आपका सांची का स्तूप, या मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 500 के नए नोट के पिछले हिस्से पर, 500 के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर होती है। आपके ऑप्शन है लाल किला, रानी का वाव, हम्पी का रथ, या सांची का स्तूप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाल किला। लाल किला जो है वो आपके 500 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर इसकी तस्वीर होती है। लाल किले के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो शाहजहां ने करवाया था, यह उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसकी लंबाई की बात करें तो 150 मिलीमीटर है, और चौड़ाई की बात करें तो 66 मिलीमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 2000 के नए नोट के पिछले हिस्से पर, 2000 के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर होती है। 2000 के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर होती है। आपके ऑप्शन है मंगलयान, रानी का वाव, हम्पी के रथ की, या सांची का स्तूप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मंगलयान। मंगलयान की जो है तस्वीर है वो आपके 2000 के पिछले नोट पर चिन्हित है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 166 मिलीमीटर है, और चौड़ाई जो है इसकी वो 66, लंबाई जो इसकी 166 मिलीमीटर, चौड़ाई इसकी 66 मिलीमीटर है। मंगलयान की बात करें तो मंगलयान जो आपका है वो 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा छोड़ा गया था, या जो छोड़ा गया था वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। इसमें जो लॉन्चर लगा हुआ था वो PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा लिखी होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा लिखी होती है। आपके ऑप्शन है 15, 16, 17 या 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17। हमारी जो नोट होती है उस पर जो है 17 भाषाएं चिन्हित होती हैं। तो ये रहा इंपॉर्टेंट वीडियो भारतीय मुद्रा से, और आशा करता हूँ इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं और एक बार लिखकर एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आप वनडे एग्जाम में तो जरूर पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद है, अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।